नमस्ते बच्चों। आज हम सातवीं की पहली कविता पढ़ने वाले हैं। पहली कविता का नाम है इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। वर्ल्ड, अभी आप यहाँ पे सोच रहे होंगे वर्ल्ड यानी क्या? दुनिया। अगर हम जब भी हम बड़ी चीज़ का जब उदाहरण देना चाहते हैं तो हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड, या बोलते हैं ना दुनिया इतनी बड़ी है। लेकिन इस कविता में आपको क्या बोला गया है? इट्स अ स्मॉल वर्ड। इट्स मतलब कि इट इज़ अ स्मॉल वर्ड। कवि का क्या कहना है कि एक दुनिया जो है बहुत क्या है? छोटी है। कैसी है? बहुत छोटी है। तो वो कैसे, वो सब इस कविता में आपको बताया गया है। ठीक है, तो अभी मैं कविता पढ़ता हूँ, उसके बाद आप ध्यान देना और आप समझने की कोशिश करना। ठीक है। इट्स अ वर्ल्ड ऑफ लाफ्टर। इट्स अ वर्ल्ड ऑफ लाफ्टर। लाफ्टर यानी क्या? हंसी या खुशी हम बोल सकते हैं। ठीक है। इट्स अ वर्ल्ड ऑफ लाफ्टर। ये दुनिया जो है, ये जग जो है, ये विश्व जो है, वो कैसे है? खुशियों से, लाफ्टर से भरा हुआ है। ठीक है। फिर दूसरे लाइन में कहा है कवि ने अ वर्ल्ड ऑफ टीयर्स। टीयर्स यानी आंसू। ठीक है। जिस तरह से ये दुनिया, यह विश्व जो है खुशी से भरा हुआ है, उसी तरह से यह वर्ल्ड या यह दुनिया, यह विश्व, यह जो है आंसुओं से भी भरा हुआ है या आंसुओं का भी है। इट्स वर्ल्ड ऑफ होप्स। इट्स वर्ल्ड ऑफ होप्स। होप्स यानी उम्मीद। सही है। इट्स वर्ल्ड्स ऑफ होप एंड अ वर्ल्ड ऑफ फियर्स। ये दुनिया जो है वो होप, होप यानी उम्मीद, उम्मीदों से भरी हुई है और उम्मीद पे चलती है, ऐसे हम बोल सकते हैं। एंड वर्ल्ड ऑफ फियर्स, और साथ ही साथ लोगों में डर भी बना रहता है, या डर से भी ये दुनिया जो है बनी हुई है। देयर सो मच दैट वी शेयर। इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से बांट सकते हैं। देखिए, देयर सो मच, वहाँ पे इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं दैट वी शेयर, कि उनको हम क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं। दैट इट्स टाइम वी आर अवेयर इट्स स्मॉल वर्ड आफ्टर ऑल। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? दैट्स इट्स टाइम वी आर अवेयर। हमें इसी समय या इस वक्त में क्या करना चाहिए? अवेयर रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, खुद का ख्याल रखना चाहिए, ऐसे कह सकते हैं। और इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल, क्योंकि ये दुनिया क्या है? आफ्टर ऑल, ये दुनिया, यह जग जो है, ये विश्व जो है बहुत ही क्या है? छोटा है या स्मॉल है। ठीक है। अगर आप इस चित्र में भी देखोगे, कविता में जो चित्र दिया गया है, इसमें भी यहाँ पे हिमालय पर्वत, बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं, खेल रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर देखेंगे तो विविध प्रांत के लोग यहाँ पे हमें दिख रहे हैं ना। तो इसीलिए इस दुनिया के बारे में बता रही है। दुनिया के बारे में बताते वक्त कवि का कहना है कि यह दुनिया क्या है? बहुत ही छोटी है। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल। तो देखिए अभी दूसरा पैराग्राफ, इस अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। मतलब इन चारों लाइन का अर्थ एक ही है कि यह दुनिया, यह विश्व क्या है? बहुत ही छोटा है। देयर इज जस्ट अ वन मून। देखो, देयर इज जस्ट वन मून, यहाँ पे तो सिर्फ कितना मून है? कितने चांद है? सिर्फ एक ही है। एंड वन गोल्डन सन, और एक ही सुनहरा सूरज भी है। एंड स्माइल मीन्स फ्रेंडशिप टू एवरी वन। और हम जो स्माइल करके, हम जो हमारे चेहरे पर स्माइल रखकर, फ्रेंडशिप टू एवरीवन, हमें क्या करना है? हर एक से दोस्ती करनी है, हर एक से क्या करना है? मित्रता करनी है। हमें भी जरा भी कहीं पे भेदभाव नहीं रखना है। ठीक है। दो द माउंटेन डिवाइड। डिवाइड मतलब अलग करना, माउंटेन यानी पहाड़। देखिए, दो द माउंटेन्स डिवाइड मतलब चाहे पर्वतों ने, चाहे इस दुनिया के या दुनिया के हिस्से की ये बोल सकते हैं, या फिर दुनिया को अलग अलग किया हो, फिर भी हमें क्या करना है? दोस्ती बनानी है, फ्रेंडशिप बनानी है। एंड द ओशन आर वाइड। चाहे वाइड यानी कितने भी बड़े, हाँ, ओशन यानी महासागर, चाहे ये महासागर कितने भी बड़े हो, चाहे माउंटेन मतलब हिस्से में डिवाइड करते हो, फिर भी हमें क्या करनी है? दोस्ती बनानी
बनानी है या दोस्ती करनी है, क्योंकि इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल, क्योंकि क्या है, ये दुनिया बहुत ही छोटी है, स्मॉल है। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल, इट्स अ स्मॉल वर्ड आफ्टर ऑल, इट्स अ स्मॉल वर्ड। क्या बोला गया है कि ये दुनिया बहुत ही छोटी है, बहुत ही छोटी है, बहुत ही छोटी है कि नहीं। मतलब कभी कभी ऐसे होता है ना कि एक आदमी को हमने कहीं पे देखा है और अचानक कुछ दिन के बाद हमें कहीं और भी वही आदमी दिखता है, तो हम बोलते भी हैं कि ये दुनिया गोल है या फिर ये दुनिया कितनी छोटी है। क्या हम तुरंत क्या होता है, मतलब हम कहीं पे भी जाओ तो हम क्या होते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं। तो इसी तरह से इस कवि ने कहा है कि हम दुनिया को ज़्यादा बड़ा मत बनाओ या फिर बड़ा मत उसको मतलब सोचो उसके बारे में कि दुनिया बहुत बड़ी है, क्योंकि हमें क्या करना है, एक दूसरे से मित्रता बनाए रखनी है, एक दूसरे से फ्रेंडशिप बनाई रखनी है, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो। रिचर्ड एम शर्मन एंड रॉबर्ट बी शर्मन, इन दोनों ने लिखी हुई ये कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है। आप बच्चों इसको ध्यान से समझ लेना।